हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा प्रश्न है एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए, स्थिर आयतन पर सिद्ध कीजिए कि क्यू डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू। आइए सबसे पहले बच्चों बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा बात करेंगे एंथैल्पी के विषय में जानकारी। बच्चों, ये तो बात हो गई हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। अब अपने उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, लिख लेते हैं बच्चों। स्थिर दाब पर किसी निकाय में ऊष्मा परिवर्तनों को मापने के लिए नए उष्मागति नए उष्मागतिकी फलन का प्रयोग किया जाता है। फलन का प्रयोग किया जाता है जिसे एंथैल्पी कहते हैं। जिसे एंथैल्पी कहते हैं। बच्चों, ये तो हो गई एंथैल्पी की परिभाषा की बात। अब स्थिर आयतन पर बच्चों को सिद्ध करना है कि क्यू वी बराबर डेल्टा यू। आइए सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि जब कोई क्रिया स्थिर आयतन पर कराई जाती है तो लिख लेते हैं इसको बच्चों। जब कोई क्रिया स्थिर आयतन पर कराई जाती है तो तंत्र द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। तो तंत्र बच्चों यानी कि निकाय, तंत्र द्वारा कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अतः जब कोई कार्य नहीं होगा तो बच्चों डब्लू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो डब्लू क्या होता है हमारा, शून्य होता है। अब देखिए बच्चों, हमारा डब्लू तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा डब्लू शून्य हो गया। इसको लिख लेते हैं सही से बच्चों। अब देखिए बच्चों, अतः जो हमारा जो ऊष्मागतिकी के नियम से देखते हैं इसको, क्या होता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू। ठीक है बच्चों, तो मान रखने पर डब्लू हमारा क्या है, जीरो है। तो लिख लेते हैं, मान रखने पर क्या हो जाएगा, अब हमारा डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ क्यू हो जाएगा। अब अतः स्थिर आयतन पर जो ऊष्मा अवशोषित होती है, अतः स्थिर आयतन पर, यहाँ पे स्थिर लिख लेते हैं बच्चों सही से इसको, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर जो ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, वह तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में, वह तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने वृद्धि करने के ही काम आती है, के ही काम आती है। ठीक है बच्चों, अतः जो हमारा क्या है बच्चों, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू
अब हमारा जो बच्चों यहाँ पे डब्लू है, क्या है ये, पी डेल्टा वी। इसका बच्चों मान रख लेते हैं, तो हमारा डेल्टा यू क्या हो जाएगा, अब अभी हमारा क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी डेल्टा वी। चूंकि क्रिया स्थिर आयतन में बच्चों हो रही है, चूंकि क्रिया स्थिर आयतन पर हो रही है, इसलिए इसलिए जो डेल्टा वी क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। तो अब इसका भी मान रखने पर, जब डेल्टा वी का बच्चों मान रख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये डेल्टा यू, हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। अब हमारा क्या था इसमें, डेल्टा यू बराबर, ये जो हमारा प्रश्न में क्या दिया गया था बच्चों, ये देख लेते हैं, देख लीजिए बच्चों कि क्यू क्या था, क्यू डेल्टा, तो क्यू वी डेल्टा यू, ये तो था बच्चों हमारा प्रश्न में। तो आइए इसको हल कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं बच्चों, जो हमारा आएगा मान। तो क्यू वी ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यू वी ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्यू पी। अब देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, क्यू वी बराबर डेल्टा यू था, क्या था यहाँ पे, क्यू वी बराबर डेल्टा यू था। तो यहाँ पर डेल्टा यू बराबर ये क्यू, ये हमारा पी। ये देखिए हमारा हल करने पे, मान रखने पे, ये इतना हमारा उत्तर ये आ रहा है। तो आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।